Today we have discussed about occupational health. इससे पहले अपन ने अर्बन हेल्थ सर्विसेज, रूरल हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बारे में देखा था। तो आज हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट वन डेफिनेशन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज सर्विसेज विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन वर्क प्लेस, वर्क एनवायरनमेंट। ये जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है वो सर्विसेज जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? ह्यूमन वर्क प्लेस और वर्क एनवायरनमेंट। कि एक पर्सन जो है जहाँ पर काम करता है उस काम से रिलेटेड, उस काम के जगह से रिलेटेड और वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उससे ये जो है डील करती है। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज़ द सेफ्टी ऑफ वर्कर इन ऑल ऑक्यूपेशनल फ्रॉम इंजरी एंड डिजीज़ एंड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ स्टेटस। दैट मीन्स कि जहाँ भी पर्सन जो ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट है तो वहाँ पर जो भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ के ऊपर जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज के थ्रू है जो ध्यान दिया जाता है। अगर वहाँ पर कोई इंजरी हो जाती है, कोई भी डिजीज़ की कंडीशन है तो उसको उसको ट्रीट करना और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना जो होता है वो सब ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज के अंदर काउंट होता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज गिव प्रायोरिटी टू द वेलफेयर ऑफ वर्कर, कि इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो क्या है? वर्कर है, जो वेलफेयर है उसके ऊपर इसका फर्स्ट जो है वो पॉइंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉइंट कम्युनिटी ऑफ WHO एंड ILO 1950, occupational health in all occupations should be provided when a healthy environment care and improve the well-being of worker। नेक्स्ट अपन देखते हैं एरोजीनियस और ह्यूमन एमरजेंसी। Erogenous is the scientific study of human being in relation to their work and the effective use of their emergency. The chief object of economic is to establish best coordination between man and his worker to increase ह्यूमन इफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स। इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म एंड कंप्यूटराइजेशन important changes have been placed in environment of the worker side। कि इसके अंदर जो है इंडस्ट्रियल जो भी मशीन्स हैं, ठीक है, और जो भी कंप्यूटर है उसको कंप्यूटराइजेशन उसको इम्प्रूव करना, उस वहाँ से जो है वर्कर है उनकी हेल्थ पे जो है ज़्यादा जो फोकस किया है, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको जो है क्लीन करने का इस पर वर्क किया जाता है। मशीन विच कैन नॉट फील ह्यूमन इमोशनल एंड प्रॉब्लम, कि जो मशीन जो होता है वो क्या है कि वो पर्सन को बहुत तरह से हार्म पहुंचा सकती है। वो जो है एक पर्सन के इमोशंस और प्रॉब्लम्स को समझ नहीं सकती है। भोपाल 1984 गैस ट्रेजेडी इज़ ए ट्रिबल एंड यूनिक एक्सप्लेन ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, कि भोपाल के अंदर जो 1984 के अंदर जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो गैस लीकेज हुई थी, टॉक्सिकेशन के ऊपर, तो वो जो है वो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का जो एक एग्जांपल के तौर पे अपन ले सकते हैं कि वहाँ पर जो है पीपल्स को बहुत ज़्यादा हार्म हुए थे, बहुत ज़्यादा जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ हुई थी। और वो जो चीज़ है वो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के अंदर अपन एग्जांपल में ले सकते हैं कि किस तरह से एक जो ऑक्यूपेशनल एरिया है उसके अंदर एक जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर मेंटेन होना क्यों ज़रूरी है। इसलिए Hence, occupational health nurses should be have full knowledge of hazard of occupational health. Occupational health hazard can be described in various way. इसके अंदर फर्स्ट है एरोजेनिक हैजार्ड। इन दिस हेल्थ हैजार्ड ड्यू टू फटीग टेंशन प्रोड्यूस बाय रिपीटेशन बाय सम वर्क, कि एरोजेनिक हैजार्ड के अंदर वो चीज़ है कि पर्सन को जो फटीग है या जो टेंशन है, एंजाइटी जो है, उसको जो है हम एरोजेनिक हैजार्ड्स के अंदर काउंट करते हैं। ग्लेयर at work side and hazards related to abnormal position and body eliminated are include। सेकेंड नंबर अपन देखते हैं फिजिकल हैजार्ड। हैजार्ड रिलेटेड टू एक्सेसिव हीट, कोल्ड, वाइब्रेशन, नॉइज, लाइट, रेडिएशन आर इंक्लूड। नेक्स्ट केमिकल हैजार्ड, यूज ऑफ केमिकल इज यूजुअली प्रोसेस in industry. Chemical act in three ways:
फर्स्ट में लोकल एक्शन, सेकंड में इनहेलेशन, अनकॉन्शियस एनाफाइलिसिस गैस, क्लोरोफॉर्म, थर्ड नंबर इंजेक्शन. The ill effect produced depend upon the duration of exposure, quality of chemical to which an individual and susceptibility. फोर्थ अपन हैजार्ड्स में अपन देखते हैं बायोलॉजिकल हैजार्ड्स. Worker may be exposed to infective and parasite agents at the workplace. Example: एंथ्रेक्स, टीबी, टिटनस, इट्सी. फिफ्थ नंबर पर देखते हैं साइकोसोशल हैजार्ड्स. दिस हैजार्ड्स अराइज फ्रॉम द वर्कर फेलियर टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट. यानी कि वो हैजार्ड जिसके अंदर जो पर्सन जो है जहाँ वर्क कर रहा है लेकिन वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है उस एनवायरनमेंट में, उसे जो है साइकोसोशल हैजार्ड्स के अंदर अपन काउंट करते हैं. तो इसके अंदर कंडीशन कौन कौन सी क्रिएट हो सकती है? फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, पुअर आईपीआर, टेंशन. द कैपेसिटी टू अडॉप्ट टू डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स सच एज एजुकेशन, कल्चर, बैकग्राउंड, फैमिली लाइफ. नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की. एक ऑक्यूपेशनल एरिया के अंदर कौन कौन सी जो डिजीज़ कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है. तो इसमें देखते हैं हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. द चीफ प्रॉब्लम आर फॉलोइंग. फर्स्ट, एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम. तो वाटर पोल्यूशन, हाउसिंग, एयर पोल्यूशन, सेवरेज डिस्पोजल, कम्युनिकेबल डिजीज़. सेकेंड नंबर में देखते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में कौन कौन सी कंडीशन होती है? डिप्रेशन, टेंशन. थर्ड नंबर एक्सीडेंट में फॉलिंग, केमिकल पॉइजनिंग, रेडिएशन. सोशल प्रॉब्लम में स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज़, अल्कोहलिज्म, ज्वेलिन, डिलिक्वेंस, वायलेंस, प्रोस्टिट्यूशन, डाउरी सिस्टम, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज. फिफ्थ नंबर पे देखते हैं जो कंडीशन होती है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के अंदर वो है मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी. नेक्स्ट, द हेल्थ मेजर विच प्रमोट हेल्थ आर फॉलोइंग इन डिटेल. तो फर्स्ट वन है न्यूट्रिशन, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, एनवायरमेंटल सैनिटेशन. इसमें सफिशिएंसी वाटर सप्लाई और फूड पे जो मेन फोकस किया जाता है. फोर्थ नंबर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्ड. तो इसके अंदर है ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट इज डोमिनेटेड बाय मशीन, केमिकल, fume and dust. The work need to be protected against these hazard. 6 number housing. This is usually shortage of housing in industrial area. Most work come from rural area. The need to be permitted with essential community. 7th, mental health to promote health and happiness of work. नेक्स्ट अपन देखते हैं मिसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन. तो इस द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोटेक्शन आर अवेलेबल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया. एक्सपेक्टिंग मदर आर गिविंग मैटरनल लीव फॉर 12 वीक ऑफ विच 6 वीक receive the expected date confinement. During this period, they are all out maternity benefit, provision of free antenatal and postnatal services. The Factories Act prohibit night work between 7 p.m. to 6 a.m. The act also prohibit carrying of excessive weight. The Indian Mining Act prohibit work underground. The Factories Act prohibition in factories where more than 30 women work are employed. Regarding protection of child, the Constitution of India declared no child below the age of 14 years. ये जो जितने भी अपन ने पढ़े हैं ये है मेजर्स के चाइल्ड एंड वुमेन के लिए जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ के में क्या क्या सर्विसेज हुई है या फिर क्या क्या जो उनको है बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर टीम के जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स है उसके प्रिवेंट करने के लिए जो हेल्थ टीम है वो किस टाइप की होती है.
The purpose of occupational health services is to provide primary, secondary and tertiary prevention facility provide to the labor and worker. This is also include protection work from being handicapped at the workplace. To achieve at aim we need several people work inside and outside the commercial industry institute. In additional to people are employed industries outside agency also can contribute to the healthcare of worker. Occupational healthcare team made up of फॉलोइंग मेंबर कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर टीम में जो है फॉलोइंग मेंबर इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट वन है स्पेसिफिक डॉक्टर, कोई भी एक स्पेसिफिक डॉक्टर, साइकोथेरेपिस्ट हो, occupational health nurse, prohibition specialist, labor working official, labor union represented. नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के, यानी कि जो गवर्नमेंट के थ्रू है या फिर एक जो हॉस्पिटल्स के थ्रू है वो किस तरह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज़ को जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या जो है वर्कर्स के लिए स्कीम चलाई गई है. तो इसके अंदर अपन देखते हैं वेरियस मेजर ऑफ प्रिवेंशन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में बी ग्रुप्ड अंडर फॉलोइंग वे. फर्स्ट मेडिकल मेजर्स. तो मेडिकल मेजर्स के अंदर अपन देखते हैं फर्स्ट प्री placement examination. It is done at the time employee and include the worker medical history which included chest x-ray, ECG, blood test, urine test and vision test. कि ये जो फर्स्ट जो प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन है ये है कि जब वर्कर है, जब वर्कर की ज्वाइन करने से पहले जो उसका मेडिकल चेकअप जो होता है ये उसके थ्रू जो है मेडिकल मेजर्स जो है किए जाते हैं. सेकेंड वन है पीरियोडिकल medical examination. It is necessary to recognize early onset of occupational disease. Monthly exam are carried out. Particularly care should be given टू द वर्कर. कि इसके अंदर जो है पीरियोडिकल मेडिकेशन के अंदर कि जो अर्ली मंथ टू मंथ जो है वर्कर का जो है वो चेकअप किया जाता है और जो भी अगर उनको कोई डिजीज़ कंडीशन उनके अंदर क्रिएट हुई है तो उसको उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है. थर्ड नंबर पर देखते हैं फर्स्ट एड मेडिकल केयर. दिस सर्विसेज शुड बी अवेलेबल इन इंडस्ट्रियल वर्कर इन इंडिया इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर the ESI scheme. फोर्थ नंबर पर देखते हैं सुपरविजन ऑफ वर्क एनवायरनमेंट. फिफ्थ मैनेजमेंट ऑफ द एनालिसिस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड. सिक्स नंबर हेल्थ एंड काउंसलिंग. सेकेंड नंबर पर इसमें देखते हैं मेडिकल मेजर्स के बाद में एमरजेंसी मेजर्स में तो है डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस, डस्ट, गुड हाउसिंग कीपिंग, जनरल वेंटिलेशन, लोकल वेंटिलेशन. थर्ड नंबर पर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के अंदर फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में बी इंक्लूड प्रॉपर वे फॉर वर्कर फॉर प्रॉपर सर्विलेंस, sufficient number of safety personnel and proper occupational services. फोर्थ नंबर देखते हैं लीगल मेजर्स. तो लीगल मेजर्स के अंदर के जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जो है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करे या फिर जो भी एक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए वो देखते हैं. दीज इंक्लूड ऑल दोज लॉ एंड रूल विच आर मेड फॉर in safety of worker at workplace in any country. By this management tried against exploitation, Indian Factory Act 1976 and ESI Act. The worker receive a lot of legal protection. तो फर्स्ट वन इसमें अपन देखते हैं इंडियन फैक्ट्री एक्ट. इन इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज emanated several times and it is an important and for factory legislation in India. It laid down many standard health safety and general welfare of worker. इसके अंदर फर्स्ट में देखते हैं हॉर्स ऑफ वर्कर. तो इसमें द एक्ट हैज़
prescribed a maximum of 48-hour working hours per week, not exceed 9 hours per day, with rest for at least 5 hours after 30-minute rest. The total number of hours of worker is a week, including overtime, should not exceed 60 hours per week. B number, living with back. As per the act, decided weekly holiday, every worker will be received with wage after 12 months continuous services. Adult on day for every 20 day of work. In children, 1 day leaving for every 15 day of work. C number पर employment of younger person. Adolescents 15 to 18 years should be certified by the certifying surgeon regarding the fitness of work. Next, employment in hazard. The control government is including a new chapter by the Factory Amendment Act 1987 related to hazard. Chief inspector and other member not be more than 14 member. नेक्स्ट अपन देखते हैं ESI एक्ट. ESI एक्ट के अंदर ESI एक्ट passed in 1948, amended in 1975, 1984, 1989. In at importance measure of social security, health insurance in दिस कंट्री के इसका जो मेन इम्पोर्टेंट मेजरमेंट था वो था कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जो इसका मेन जो है मोटो है. इट वाज कम इनटू रिलेटिव फॉर 25 Feb 1952. इट प्रोवाइड फॉर सर्टेन केस एंड मेडिकल बेनिफिट टू इंडस्ट्रियल वर्कर. नेक्स्ट हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि ESI एक्ट के हैं बेनिफिट क्या क्या होंगे. तो फर्स्ट वन है इसमें मेडिकल बेनिफिट. तो मेडिकल बेनिफिट के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ फुल मेडिकल केयर इंक्लूडिंग हॉस्पिटलाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. कि इसके अंदर जो वर्कर्स है उसको फुल मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है हॉस्पिटलाइजेशन से, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. सप्लाई ऑफ ड्रग एंड ड्रेसिंग, emergency and ambulance services, ANC, natal, postnatal services, specialist services of all branches, special appearance such as hernial bit. बी नंबर में देखते हैं maternity benefit. Benefit is payable to case to an insured woman of confinement, miscarriage or sickness, arrest of pregnancy and premature birth of baby. During of benefit of confinement equal to 12 hours, miscarriage 6 days benefit. Benefit is allowed at the about full wage. Next, disabled benefit. The act provided for case benefit decided free medical treatment of temporary or permanent disability. डिपेंडेंट बेनिफिट के अंदर अपन देखते हैं इन केस ऑफ डेथ एज ए रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट इंजरी, द डिपेंडेंट ऑफ एन पर्सन आर एलिजिबल फॉर पेमेंट. नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्यूनरल बेनिफिट. फ्यूनरल बेनिफिट के अंदर इन दिस case payment is payable on the death of person toward the expense 500. नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंदर क्या चीज़ है. तो इसका जो ये जो है 1 अप्रैल 2005 के अंदर जो इसको अपॉइंट किया गया था. इसके अंदर फर्स्ट देखते हैं इसके फंक्शन. आइडेंटिफाई ऑक्यूपेशनल डेंजरस एट द वर्क प्लेस. कि इसके अंदर जो फर्स्ट है जो डेंजरस जो है वर्क प्लेस है उसके ऊपर डेंजरस कंडीशन है उसको आइडेंटिफाइड करना. जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ
कंस्ट्रक्शन वर्क अगर चल रहा है तो वहाँ क्या क्या इंजरी हो सकती है, उस चीज़ को जो है आइडेंटिफाइड करना। हेल्थ असेसमेंट एग्जामिनेशन प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग टू द वर्क health services and preparing program of health improvement in the time of emergency, providing health facility and identification need of work, finding out community resources for the health need of worker, informing the administration of health disease and hazards, participating in the rural services of the health worker, participating in the of health administration and health in preparation of health policy statement, keeping an accurate health record of the worker, working as the number of occupational health team, cooperation in maintaining a health environment and industrial evaluation of occupation health program.